जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। हम लोग भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को जो लेटेस्ट है, उसको देखेंगे और यहाँ से एग्ज़ाम में चाहे वो आप बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हो या यूपीपीसीएस का पेपर देने जा रहे हो या अन्य कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें ये एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा और इसमें हम लोग यूपी और बिहार को कवर करते हुए चलेंगे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 की है, 21 की है, लेटेस्ट यही है। इसको हम लोग कवर करेंगे एक-एक करके और यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। मुख्यतः 17वीं बीपीएससी को टारगेट किया गया है और यूपीपीसीएस को टारगेट किया गया है। इस वीडियो में आप लोग देखिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल यहाँ से निकल के आएँगे और जो सवाल बनते हैं उसको हम एक-एक करके देखेंगे और सबसे लेटेस्ट ये जो डाटा है वो सबसे लेटेस्ट 2021 का है। एक-एक करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे और जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हाइलाइट किया गया है, क्योंकि अब समय नहीं है, रैपिड तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ करना है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको रिवाइज़ करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे, एक-एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये पहली बार जब रिपोर्ट आई थी, वो पहली बार कब आई थी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट? 1987 को ये सबसे पहली बार रिपोर्ट आई थी और वर्तमान में जो रिपोर्ट है वो कौन-सी है? 17वें नंबर की रिपोर्ट है 2021 की, जिसे ये जो जारी किया गया है वो 13 जनवरी 2022 को इसे जारी किया गया है। वर्तमान में जो इसमें डाटा दिए गए हैं, इसमें से सवाल जो 2-3 पॉइंट हैं, ये क्या बन सकते हैं कि पहली बार कब जारी किया गया था? तो 1987 को जारी किया गया था। वर्तमान में जो ये रिपोर्ट है वो 17वीं रिपोर्ट है 2021 वाली। अब इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं। पूछा जाता है कि 2021 की रिपोर्ट जो है उसमें कितना वनावरण क्षेत्र है और कितना वृक्षावरण क्षेत्र है और उसके परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो 2021 में जो रिपोर्ट आई है उसका जो वनावरण है, कुल वनावरण की बात करें अगर हम, कुल वनावरण तो अगर देखा जाए तो 71.38 मिलियन हेक्टेयर, कितना? 71.38 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। महत्वपूर्ण है ये, 21.71% पूछेगा कुल वनावरण कितना है, तो 21.71% है। और अगर बात करें इसमें कुल वनावरण एवं वृक्षावरण अगर मिलाया जाए, वनावरण और वृक्षावरण को, इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि वृक्षावरण कितना है। तो अगर वृक्षावरण की बात करें तो इसमें वृक्षावरण जो डाटा दिया गया है वो यहाँ दिया गया है। कुल वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण कितना है? 2.91%। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कितना क्षेत्रफल है, तो 9.57 मिलियन हेक्टेयर, 9.57 मिलियन हेक्टेयर है कुल वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण दोनों अलग अलग हैं और इसका परसेंटेज में पूछे तो 2.91% है वृक्षावरण। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वनावरण 21.71% और वृक्षावरण 2.91%। तो अगर हम इसको शामिल करेंगे तो ओवरऑल आएगा, कुल वनावरण और वृक्षावरण जो पूछा जाता है वो कितना है, तो 24.62% है। इम्पॉर्टेंट है ये तीनों डाटा, याद रखिएगा। वनावरण हो गया, वृक्षावरण हो गया और इसमें जो हाईलाइट किया गया है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे और वहीं से सवाल बनते हैं। कह रहा है कि वनावरण जो है और वृक्षावरण ये ओवरऑल मिला के कितना हुआ है, ओवरऑल मिला के कितना हुआ है, तो 24.62% है। वनावरण अगर हम बात करें, वनावरण कितना है, तो कुल वनावरण 21 मिलियन हेक्टेयर है, जो परसेंटेज में 21.71% है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 80 मिलियन हेक्टेयर है, जो 24.62% है। चाहिए कितना? चाहिए कितना? तो उसकी बात अगर हम करते हैं तो राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1988 में आई थी। ये भी डाटा याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो 1988 में आई थी। उसके अनुसार देश के 1/3 अथवा 33.33% पर ये वन क्षेत्र होना चाहिए। पूछा जाता है कितने परसेंट पे, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत कितने परसेंट क्षेत्र पे जो वन है वो होने चाहिए, तो 33.33%
परसेंटेज पे होना चाहिए, जबकि वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है तो 24.62% है। तो ये इतने सवाल यहाँ से बनते हैं। अब कुल वनावरण हमने देख लिया 2.91%, वृक्षावरण की बात करें तो 21.71%, कुल अगर बात करें वनावरण और वृक्षावरण तो 24.62%। ये तीन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल जो नया सवाल बनता है वो मैंग्रोव वन से बनता है। तो कह रहा है मैंग्रोव आवरण जो है, मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.34%, कितना 0.34% की वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा। कितना पूछा जाएगा कि मैंग्रोव वनावरण जो है वो कितना वर्ग किलोमीटर, तो 17 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3.34% की वृद्धि हुई है इसमें। और इसमें से जो सवाल बनता है वो क्या बनेगा कि जो मैंग्रोव आवरण है क्षेत्रफल के अनुसार वो कितना है और किस क्षेत्र में। तो सबसे अधिक अगर पूछे, सबसे अधिक पूछे तो मैंग्रोव जो आवरण है वो क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें इस डाटा में तो गुजरात का है। गुजरात का है 1175 वर्ग किलोमीटर है, 1175 वर्ग किलोमीटर, ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे अगर यहाँ देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली 616 है। ये पूछा जाएगा, क्रम पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा गुजरात में, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली। ये दो डाटा आप याद रखिए। अब वन क्षेत्र के संदर्भ में पूछा जाए कि विश्व में क्या सिनेरियो है, तो वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले स्थान पे आता है रूस का। रूसी संघ का जो है वैश्विक क्षेत्रफल का जो परसेंटेज है वो 20% जो है रूस में है। पहला डाटा इंपॉर्टेंट है। पूछे भारत का स्थान कितना है, तो 10वां स्थान है, भारत का स्थान 10वां है। तो ये महत्वपूर्ण है, रूस का सबसे ज़्यादा है, 10वें स्थान पे भारत है। अब इसमें आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो डाटा है उसके बारे में, जो राज्यों से संबंधित पूछा जाता है। एक एक करके हम देखेंगे चीजों को। चलिए, कह रहा है सवाल कैसे बनेगा, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। अगर हम एक भारत का नक्शा बनाए ऐसे तो थोड़ा सा आसानी होगी। ये 7 सिस्टर हो गया, तो आंध्र प्रदेश यहाँ कहीं आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि जो है, मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी याद करने में। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है और सर्वाधिक कमी जो हुई है वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश इस साइड में। तो सर्वाधिक वृद्धि पूछे तो आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक कमी पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। किसमें, वनावरण में, वनावरण में। अब देखते हैं 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये क्षेत्रफल में है सर्वाधिक वनावरण। उसके बाद जो डाटा है, अगर वो संघ शासित क्षेत्रों की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। एक डाटा याद रखिए। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो वनावरण प्रतिशतता के हिसाब से पूछता है कि अभी तक तो क्षेत्रफल के हिसाब से था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में। अब परसेंटेज में अगर पूछे यूटी और राज्यों में, तो ओवरऑल पूछेगा तो इसमें लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, यूटी है 90.33% है। और अगर राज्यों की बात करें तो मिजोरम में है 84.53%। तो वनावरण प्रतिशतता अगर पूछे ओवरऑल तो लक्षद्वीप, और राज्यों में पूछे तो मिजोरम सबसे पहले स्थान पे है। अगला सवाल देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो यहाँ से सवाल बनते हैं, जिसमें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता, अभी हम क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे थे। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्यों में मिजोरम का है, अभी हमने देखा सबसे ज्यादा। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत कहाँ है, हरियाणा में है। उसके बाद बात करते हैं अगर इधर संघ शासित क्षेत्रों में वनावरण प्रतिशत किस में है, तो लक्षद्वीप में है। अगला सवाल देखेंगे वृक्षावरण की दृष्टि से, अभी तक तो वनावरण की दृष्टि से था, अब वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है,
महाराष्ट्र में, वनावरण में मध्य प्रदेश है और वृक्षावरण में महाराष्ट्र है। और न्यूनतम कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। वृक्षावरण क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे अधिक, न्यूनतम सिक्किम में है। अगर ये डाटा महत्वपूर्ण, कुल वनावरण और वृक्षावरण की दृष्टि से क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछे ओवरऑल में, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे। ये तीनों डाटा याद रखना है। वनावरण और वृक्षावरण में सबसे अधिक मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। जबकि भौगोलिक दृष्टि से प्रतिशतता के हिसाब से अगर पूछे, वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछे कहाँ पे है, तो अभी हमने देखा था कि कहाँ पे है, परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो ये मिजोरम में है 86.64%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरे स्थान पे मेघालय का है। ये तीन डाटा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में और बिहार के सिनेरियो में, उत्तर प्रदेश और बिहार के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? तो 14,818 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के जो वनावरण है, उत्तर प्रदेश का वनावरण 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। वनावरण 14,818 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल के हिसाब से 6.15% है। उत्तर प्रदेश का जितना लैंड है उसमें 6.15% है। ये वनावरण है। अब देखिए यहाँ दिया है, थोड़ा सा ये जो PDF है थोड़ा सा उल्टा हो गया है। कुल वृक्षावरण वो वनावरण था उत्तर प्रदेश का, और कुल वृक्षावरण पूछे तो 3.08% है। ओवरऑल कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में, तो 22,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 22,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में पूछे कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो 9.23% है। और क्षेत्रफल पूछे कितना है, तो 22,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये डाटा है उत्तर प्रदेश का, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा भैया। अभी हमने देखा था कि कुल वनावरण 21 भारत के परिप्रेक्ष्य में तो 21.71%, वृक्षावरण 2.91%, ओवरऑल अगर हम बात करें कुल तो 24.62%। चाहिए कितना? 33.33%। चलिए अब देख लेते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण डाटा है, उसको जिलों के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का देखेंगे और बिहार का देखेंगे, दिया तो लगभग राज्यों का है, लेकिन ये जो है हम देखेंगे सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र। देखिए एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है परसेंटेज के हिसाब से, तो दोनों देखना है। तो क्षेत्र के हिसाब से देखना है, ये सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्र है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत है। देखिए सवाल कैसे पूछता है, पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से तो सोनभद्र लगाएंगे। दूसरे नंबर पे खीरी, तीसरे स्थान पे मिर्जापुर। तो हमको डाटा याद रखना है, पहला सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला सोनभद्र जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला भदोही, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला भदोही। कुछ कॉमन लग रहा है आप लोगों को? सेम है, सर्वाधिक पूछे तो सोनभद्र, चाहे क्षेत्रफल में पूछे या परसेंटेज में पूछे, और न्यूनतम पूछे तो भदोही और भदोही, प्रतिशत पूछे तब भी सोनभद्र है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तब भी सोनभद्र है, न्यूनतम पूछे तो भदोही है, और परसेंटेज में क्षेत्रफल में भी भदोही है। तो ये चार डाटा आप लोग याद रखिएगा। वैसे तो अगर आप चाहेंगे तो देख ले सकते हैं तीन तीन डाटा, क्षेत्रफल में सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर,
भदोही, मऊ, मैनपुरी, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, भदोही, मैनपुरी, देवरिया। तो इतना अगर याद नहीं है तो एक एक याद रखिए, सोनभद्र, भदोही, सोनभद्र, भदोही। चलिए अब हम बिहार का देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी का पेपर आप लोगों का लगा है तो जा रहे हैं पेपर देने, तो उसको भी डाटा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बिहार की बात करते हैं तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के हिसाब से कैमूर में, प्रतिशतता न्यूनतम पूछे तो शेखपुरा में, क्षेत्रफल में पूछे सबसे अधिक कैमूर, न्यूनतम में पूछे क्षेत्रफल में तो शेखपुरा, परसेंटेज में पूछे सबसे अधिक कैमूर, परसेंटेज में न्यूनतम पूछे तो शेखपुरा। सेम डाटा है, याद रखिएगा। अगर दो याद रखना है तो क्षेत्रफल में चंपारण और प्रतिशत न्यूनतम में जो पहले स्थान पे शेखपुरा, दूसरे पे अरवल, और परसेंटेज में कैमूर, दूसरे नंबर पे जमुई, न्यूनतम शेखपुरा और बक्सर या सिवान। ये डाटा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगले वीडियो में हम लोग बजट पे या कुछ महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है उस पे चर्चा करेंगे। और अगर भैया वीडियो नहीं लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।